हलाल के फर्जी सर्टिफिकेशन में अब टेरर फंडिंग का शक है। अब मामले की पूरी जांच एसटीएफ को दे दी गई है। एसटीएफ की टीम हलाल सर्टिफिकेशन जांच के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी। अपनी जांच में एसटीएफ कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल करेगी। एसटीएफ पता लगाएगी कि हजारों करोड़ों रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदद तो मुहैया नहीं कराई जा रही। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रेड इस समय चल रही है। देवरिया में भी कार्रवाई हुई और पीलीभीत में भी छापेमारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स को बैन किया है। बैन के बाद यूपी के कई शहरों में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। लखनऊ, कानपुर सहित कई शहरों में आज खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई, रेड्स हुई। लखनऊ में 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के द्वारा ये पूरी कार्रवाई चल रही है और कई दुकानों में ये छापेमारी की गई है। हलाल सर्टिफिकेट बैन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अतीक ने कहा है कि ये फैसला मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, किसी को अनैतिक काम की इजाजत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बैन लगाया है उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बुग़्ज़ में जो है ये फैसला लिया है, लेकिन इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कारोबार दोबारा से बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरे कौम के लोगों ने क्या करा था कि हलाल बोर्ड लगा के जो है खाना खिला रहे थे और मुसलमान खूब अच्छे से खा रहे थे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लखनऊ में छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की जांच की है। उत्पादों की पैकेजिंग देखी गई है। जी मीडिया संवाददाता विवेक त्रिपाठी की देखिए। सहायक खाद्य आयुक्त शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपने यहाँ पर रेड की है, छापेमारी की है, क्या क्या चीजें मिली है? नहीं, देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये था कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है उसकी बिक्री ना होने पाए, ना भंडारित रहें। तो इनके स्टोर पे हम लोगों ने जांच की। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी हमारे साथ थे। तो इनके पास हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के खुले मार्केट में ना हो। ये लखनऊ में कितनी जगह पर रेड चल रही है? लखनऊ में हमारी 6 टीमें टहल रही हैं। उनको ये कहा गया है कि बड़े छोटे सभी सेंटरों पे जांच कर लें, कहीं पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिकने न पाए। कल भी खाद्य सुरक्षा की टीम ने रेड की थी जगह जगह पर, आज भी ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्या इस तरह के प्रोडक्ट खत्म कर दिए गए, छिपा दिए गए हैं? नहीं, छिपा नहीं दिए गए हैं। चूंकि सेल इनकी प्रतिबंधित है तो सेल नहीं किया जा रहा है। तो जो अन्य खाद्य पदार्थ इनके पास हैं, भंडारण भी मनाही है। अगर भंडारित खाद्य पदार्थ भी मिलता है तो हमारी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी सर अगर कोई खाद्य पदार्थ इस तरह का मिलता है हलाल सर्टिफाइड? हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ मिलता है तो हम लोग उसको नमूना, उसका सैंपल संग्रहित करेंगे और उसको सीज कर देंगे। क्या स्टोरेज करने वालों और बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? दोनों पे कार्रवाई होगी। स्टोरेज में भी मिलता है या बिक्री करते हुए मिलता है। 18 तारीख से अधिसूचना जारी हुई है और आज 21 हो गया है। अगर इस तरह का खाद्य पदार्थ और तत्काल प्रभाव से लागू है। लगातार जो एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी चल रही है। तमाम दुकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, फूड स्टोर्स पर ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट को अब बैन कर दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। क्या देश विरोधी गतिविधियां इसमें है? एसटीएफ अब इसकी जांच कर रही है। तो ये पूरी बड़ी खबर। यूपी में ताबड़तोड़ इस समय रेड, हलाल प्रोडक्ट्स की जांच चल रही है। हलाल क्या फर्जी कारोबार है, टेरर फंडिंग एंगल से भी जांच हो रही है। और ये देखिए, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। देखिए, लगातार छापे चल रहे हैं इस समय। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लखनऊ में छापेमारी करी है और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है। उत्पादों की पैकेजिंग देखी जा रही है।
तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ इस समय रेट्स चल रही हैं। हलाल प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर ये सर्टिफाइड हलाल इनको कहा जा रहा है, उन फूड आइटम्स की, उन दूसरी चीज़ों की जांच की जा रही है, क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा अब हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि जो मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट जाने की भी धमकी दी है। देवरिया में भी कार्रवाई हुई है, पीलीभीत में भी छापेमारी हुई है। हलाल फर्जीवाड़े का आतंकी कनेक्शन। यूपी एसटीएफ का एक्शन, चेन्नई टू मुंबई होगी जांच। फर्जी कारोबार, कहां तक जुड़े तार। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। अब मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ की टीम टेरर फंडिंग की साजिश का पता लगाएगी। जांच में एसटीएफ पता लगाएगी कि देश में हजारों करोड़ रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदद तो नहीं की जा रही है। एसटीएफ की टीम हलाल सर्टिफिकेशन की जांच के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी। एसटीएफ की टीम कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल करेगी। जांच करने के दौरान एसटीएफ कंपनियों के लोगों की पड़ताल के साथ ही ये भी पता लगाएगी कि किस तरीके से देश में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हो रहा है। हलाल सर्टिफाइड मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ करेगी। जल्द ही यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार यूपी एसटीएफ की टीम अब टेरर एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे, ताकि इस पूरे मामले के पीछे टेरर एंगल जो छुपा है उसको सबके सामने लाया जा सके। इधर जांच पर बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी को भी अनैतिक काम करने की परमिशन नहीं है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। हलाल पर योगी सरकार का आदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। एआईएमपीएलबी सरकार के इस फैसले को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बता रहा है और अब बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की भी बात कह डाली है। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे, ये उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। धार्मिक आधार पर उत्पादों का विभाजन करने का प्रयास है, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। हलाल प्रमाण जारी करने वाली कंपनियों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में मजहब विशेष को लुभाने और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पुलिस शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने कहा कि सरकार के नाम का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही हलाल सर्टिफिकेट के जरिए सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश रची गई है। हलाल के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा विपक्षी पार्टियां भी सरकार के फैसले का विरोध जता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।